हेलो फ्रेंड्स, मॉडर्न क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम मैट्रिक क्लास का ही एक महत्वपूर्ण चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम रचना है। ठीक है, जिसको आप 11.1 और 11.2 में पढ़ते हैं। और ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ से प्रश्न प्रति वर्ष 5 नंबर के बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो इसी के तहत हम लोग क्या करेंगे, सारे चीज़ें एक साथ करके देखेंगे और देखने के बाद फिर बहुत अच्छा से सीखेंगे, एकदम ध्यानपूर्वक सीखेंगे। तो चलिएगा, देखिएगा प्रश्न क्या है। प्रश्न जो है कि एक दिए गए त्रिभुज एबीसी के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/4 हो। ठीक है, तो पहले एक कोई त्रिभुज नहीं कहा है, तो जिस लंबाई का मन करे उस लंबाई का एक त्रिभुज ले लेते हैं। तो चलिएगा, सबसे पहले हम लोग त्रिभुज की रचना करते हैं। देखिएगा, जब तक त्रिभुज ये मतलब जब तक ये ना कहे कि इतना लंबाई इतना चौड़ाई या इसे जो भी है, अगर ऐसा नहीं कहता है तो हम अन्य त्रिभुज मतलब ऐसे बिना माप का त्रिभुज ले सकते हैं। ठीक है भाई, तो देखिएगा पहला त्रिभुज हम बिना लंबाई का कोई सा भी त्रिभुज की एक रचना करते हैं। ठीक है भाई, इसका कोई माप नहीं है, हम ऐसे एक त्रिभुज की यहाँ एक पॉइंट लगा के एक त्रिभुज की रचना कर लेंगे। ठीक है भाई, देखिए तो हम क्या कर लिए कि एक त्रिभुज हम बिना माप का ले लिए। ठीक है, जब हम त्रिभुज ले लेंगे, देखिए ऐसा बिना माप का एक त्रिभुज ले लिए। ठीक है भाई, इसका नामकरण कर दीजिए, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे क्या कहा है कि इसी के समरूप जो त्रिभुज बना है इसी के समरूप एक दूसरा त्रिभुज बनाएंगे और बना के वो मतलब ऐसा त्रिभुज होगा जो 3/4 के अनुपात में बटा होगा। ठीक है भाई, तो हम क्या करते हैं कि यहीं से एक, अब देखिए जो बी पॉइंट है, बी बिंदु को मध्य मानते हुए या मध्य बिंदु बनाकर इससे एक न्यून कोण का रेखा खींचे। न्यून कोण कहने का मतलब आप समझिए कि जैसे देखिए कि यहाँ से अगर आप ऐसा सीधा लाइन खींचते हैं तो क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, लेकिन ऐसे न्यून कोण होगा मतलब 90 डिग्री हो जाएगा तो समकोण हो जाएगा, लेकिन हम लोगों को 90 से कम ही करना है। ठीक है भाई, तो आप क्या करिएगा, ऐसे करके एक न्यून कोण बना लीजिएगा, न्यून कोण बना लीजिएगा। ठीक है, आप कहिएगा हाँ सर न्यून कोण बना लेंगे। तो एक न्यून कोण बनाने के बाद हम जानते हैं क्या करेंगे, सबसे पहले ये कितना के अनुपात में कहा है, 3/4, ऐसा कहा है ना 3/4। तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, देखिए पहला पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि सबसे बड़ा कौन है, इसमें यही ध्यान रखना होता है कि सबसे बड़ा। ठीक है भाई, सबसे बड़ा कौन है, तो आप देखेंगे कि अंश और हर दोनों मिला के सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा 4 है। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप कंपास में इसको भर लेंगे और जो सबसे बड़ा होता है एक ये लगा के उसको, जैसे कि सबसे बड़ा 4 है तो 4 बराबर भागों में काट लेंगे। ठीक है भाई, तो ये हमारा पहला हो गया, फिर यहीं रख के समान लंबाई का ये दूसरा हो गया, और फिर इसी को रख के ये समान लंबाई का तीसरा हो गया, और ये क्या हो जाएगा भाई, चौथा हो जाएगा। देखिए इस तरीके से क्या करेंगे, ऐसे एक चाप लेंगे और चाप को एक बार जितना चाप लेना होगा ले लेंगे ऐसे एक बार, उसके बाद जितना आपको मतलब ये कह रहा है जो सबसे बड़ा है यानी 4 बार कह रहा है तो 4 चाप लगा देंगे, और फिर क्या करेंगे इसका नामकरण कर देंगे। नामकरण कैसे होता है, यहाँ बी है तो ये क्या हो जाएगा, ये आराम से B1 B1 B2 B3 B4, देखिए यहाँ तो नाम कर देंगे ना, मतलब ऐसा करके क्या करेंगे आप थोड़ा सा इसका नामकरण कर देंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या करेंगे नामकरण कर देंगे। ठीक है भाई, उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद हम लोग को ध्यान देना हो, तो पहला ध्यान दीजिए सबसे बड़ा, उसके बाद कितना, हर को देखा जाता है, किसको बाबू, हर को देखा जाता है। तो हर देखिएगा कि हर कितना है, ऊपर वाला को अंश कहते हैं नीचे वाला को हर कहते हैं, मतलब ये हमारा अंश है, ये हमारा अंश है और ये हमारा हर है। ठीक है यार, तो आपको हर देखना रहता है, तो हर में कितना 4 है, तो उसी का जो 4 है 4 को हम क्या करेंगे, B4 को C से मिला देंगे। ठीक है दोस्त, B4 को C से मिला देंगे। हमको लगता है इतना समझ गए होंगे, और देखिए ज्यादा बेहतर तो तभी होगा जब मेरे साथ साथ आप करेंगे, मेरे साथ साथ करेंगे तो आपको बहुत जल्दी करने भी आ जाएगा और मजा भी आ जाएगा। ठीक है, तो B4 को मिला लेंगे। अब क्या होगा कि अब कहा है कि जो ये त्रिभुज बना है ना, इसी के समरूप इसी के जैसा एक और त्रिभुज का निर्माण कर दीजिए। तो उसके लिए हम क्या करना होता है कि देखिए अब आपको एक चाप लेना है और चाप लेके ऐसे खोल लेना है। ठीक है भाई, ये देखिएगा ये इतना ही चाप का ये लेंगे और इससे क्या करेंगे, इस पॉइंट पे रखेंगे, देखिए देख रहे हैं बी पॉइंट पे रखेंगे
और एक चाप काटेंगे, ठीक है भाई। और यही चाप देखिए क्यों, अब B3 देखिए क्योंकि ऊपर नीचे तो हर में 4 था, लेकिन ऊपर कितना है 3 है, तो 3 पे रख के यही चाप को काटिएगा बिना हिलाए। ध्यान रखिएगा बाबू, इसको हिलाना नहीं है, ठीक है भाई। बिना हिलाए एक चाप काट लेंगे। तो कहिएगा हाँ सर चाप काट लेंगे। उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद देखिए ये जो लंबाई है ना, यहाँ से ये वाला पॉइंट दिख रहा है ना, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, भरेंगे इस कंपास में, इसको भर लेंगे। तो भरने का क्या तरीका हो सकता है, आप इस पे ये रखिए और इसको भर लीजिए। देखिए देख रहे हैं, देखिए इसको ऐसे भर लेना है, ऐसे भर लेंगे तो देखिएगा कहीं ना कहीं ये बराबर माप का है, तो ठीक है भाई इसको भर लेंगे। और जो भरने के बाद क्या करेंगे, जहां से ये पॉइंट खींचा यानी इस रेखा को, जो ये लंबी रेखा है, इस रेखा को जो ये लाइन ये चाप काटा है, उसी पे रख के एक चाप लगा देंगे, ठीक है दोस्त। इसको एक चाप लगा लेंगे। इससे क्या हुआ कि एक पॉइंट आपको यहाँ मिला, एक पॉइंट आपको यहाँ मिला, एक पॉइंट आपको यहाँ मिला, और इसी को लेके आप क्या करेंगे, एक रेखा खींच देंगे। देखिए अब वो एक रेखा ऐसा होगा कि जो B4C है ना, इसके बिल्कुल समानांतर होगा, बिल्कुल समानांतर होगा, ठीक है। ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है भाई, समझ पा रहे होंगे, कुछ ऐसा होगा। ये तो हो गया, लेकिन देखिए नीचे से हमको केवल ये बनाने के अगला जो ऊपर वाला जो फिगर है ना, इसको बनाने में सहारा मिल रहा है। तो सहारा कैसा, फिर वही कहानी है पूरी, फिर से देखिएगा। फिर बाबू क्या करेंगे, C पे रखिएगा और C पे रख के किसी लंबाई का थोड़ा सा फैला लीजिए, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए अब इस पे ध्यान नहीं देना है कि इस रेखा के इधर कर रहे हैं कि इधर कर रहे हैं, उससे कोई ये मतलब नहीं है। हमको यहाँ से मतलब है कि एक चाप हमारा कटना चाहिए। चाप कटा, आप कहिएगा हाँ सर, एक चाप कटा, उसी चाप को लेके क्या करेंगे, एक दूसरा चाप काटेंगे, एक दूसरा चाप काटेंगे, सेम चाप को हिलाना नहीं है। फिर क्या सीखे थे, नीचे जैसे ये भरे थे ना, ये वाला और ये वाला भर लिए थे, वैसा ही क्या करेंगे, इसको और इसको भर लीजिए, अपने कंपास में इसको भर लीजिए। और देखिए मोटा मोटी ये भर जा रहा है, ठीक है भाई, ये मोटा मोटी भर ले रहा है। और उसी को लेके एक चाप यहाँ काट देना है, ठीक है दोस्त। देखिए इसको काट सकते, बोलिए हाँ कर ही सकते हैं ना। तो कहेंगे कि एक पॉइंट तो यहाँ मिल रहा है, अरे ध्यान से देखिएगा। और ये जो है ना अपना, जो ये अपना गया है, इसका नाम देखिए C था, इसका नाम रख दीजिए C', ठीक है भाई, C'। और इसी लाइन को लेके अब क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये एक मोटा मोटी इसके समानांतर ही एक रेखा मिल गया, ठीक है भाई। तो आप क्या करेंगे कि देखिए अब इसका यहाँ पे A था, तो इसका क्या नाम रख देंगे, A'। इस तरीके से एक समरूप त्रिभुज का निर्माण हो गया। एक समरूप त्रिभुज कैसा है देखिएगा कि A', B, C' और अपना पहले जो त्रिभुज लिए थे ABC, तो ABC के समरूप क्या है, A', B, C'। समझ गए, ऐसा ही है। अब कहिएगा कि सर क्या उस अनुपात में बटा हुआ है, हाँ उस अनुपात में बटा हुआ है। BA है ना वो 4 है, तो BA' कितना है, 3 है, तो मतलब 4:3 के अनुपात में बटा हुआ है, ठीक है भाई। तो थोड़ा सा देखिएगा इस फिगर को, एक बार ध्यान से देखिएगा। अब देखिएगा रचना के चरण है ना, कुछ रचना के चरण है, तो इसको हम आपको समझाने का थोड़ा प्रयास करेंगे कि रचना का चरण क्या है, क्योंकि पहले से हम लिख रखे हैं ताकि आपको समझने में आसान हो जाए, ठीक है भाई। तो देखिए पहली बात ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो रचना के चरण, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो देखिएगा पहला में क्या लिखेंगे, पहला रचना के चरण क्या है, BC से शीर्ष A की दूसरी ओर न्यून कोण बनाती हुई ये किरण BX खींचा। देखिए पहले जो त्रिभुज की रचना किए थे, शायद उसको हम दिखाएंगे तो बहुत बड़ा हमारा स्टेप हो जाएगा, ठीक है, रचना का चरण बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन हम क्या किए कि जब BC जो त्रिभुज का जो रखे थे ना, शीर्ष A वाला के नीचे वाला पॉइंट BC है, तो BC से एक न्यून कोण बनाते हुए एक लाइन खींचा, तो वही न्यून कोण बनाती हुई, देखिए ध्यान से देखिए, न्यून कोण बनाती हुई एक किरण BX खींचा, ठीक है भाई। तो यहाँ इसको थोड़ा सा इसका नामकरण कर दीजिए, ये BX हो गया, ठीक है, ये हमारा BX हो गया। अब देखिएगा दूसरा क्या कह रहा है, थोड़ी ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि दूसरा कह रहा है कि BX पर 4 बिंदु B1, B2, B3, B4 इस प्रकार अंकित किए कि B1 बराबर B1, B2 बराबर B2, B3 बराबर B3, B4 हो। तो देखिएगा इसको ध्यान से देखिएगा, क्या है कि जब हम ये खींचे थे ना, जब ये लाइन हम खींचे थे, देखिए न्यून कोण बनाते हुए, तो एक बराबर चाप का ये हम काटे थे कि नहीं काटे थे, आपको याद होगा कि बराबर चाप का इसको काटे थे। तो क्या नाम रखे, B1, B2, B3, B4, ये 4 बिंदु है। और चारों बिंदु को हम क्या किए, ये चारों बिंदु को ध्यान से लगा लिए। अब देखिएगा चारों की लंबाई क्या, B1 देखिए B B1 जितना है उतना ही B1 B2 है,
B2 B3 जितना, मतलब B1 B2 जितना है उतना ही B2 B3 है, और B2 B3 जितना है उतना ही B3 B4 है। समझ पा रहे होंगे ये चीजें यार। तो दूसरी ये अपना लिख देंगे। और तीसरा रचना का चरण क्या है? तीसरा है कि B4C को मिलाया। तीसरा है, देखिए B4 ध्यान से देखिएगा, देखिए नोट को देखिए, B4C को मिलाया। तो हमने भाई इसको मिलाया था। अब देखिएगा, अब हम डायरेक्ट अब ये वाली बातें लिखेंगे तो रचना और बड़ा हो जाएगा। इसीलिए क्या हम कर दिए कि B4C के समानांतर, देखिएगा चौथा जो लिखे है ना उसको ध्यान से पढ़िएगा तो आपको फील हो जाएगा। चौथा लिखा हुआ है कि रेखा B4C के समानांतर बिंदु B3 से होकर जाने वाली वह BC को बिंदु C डैश पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा B3C डैश खींचा। देखिए अब हम क्या लिखे हैं कि B4 ध्यान दीजिए बाबू, B4C के समानांतर B3C डैश, या वही लिखे हैं कि B3 से जाती हुई रेखा C डैश पे प्रतिच्छेद करती है। तो वही बात हुआ कि इसके समानांतर आप ये भी कह सकते हैं B4C के समानांतर B3C डैश खींचा। ठीक है भाई। अब देखिएगा चौथा क्या है, चौथा नहीं पांचवा, कि रेखा CA के समानांतर बिंदु C डैश से होकर जाने वाली एक रेखा CA डैश खींचा। इसको ध्यान से देखिएगा क्या है कि देखिए CA के समानांतर C डैश A डैश एक रेखा खींचा। ठीक है भाई। इस प्रकार क्या हुआ कि हमारे त्रिभुज का निर्माण हो गया। तो देखिए इसीलिए हम क्या लिखे हैं, इस प्रकार एक त्रिभुज A डैश BC डैश प्राप्त हुआ जो ABC के समानांतर है। तो देखिए यहाँ इस तरीके से क्या हुआ कि A डैश BC डैश के समरूप त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ, या ABC के समानांतर A डैश BC डैश ये समरूप है। तो इस तरीके से क्या होगा, रचना के चरण हो गया। तो आप इसको क्या करिए कि आप इसको आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है भाई, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब चलिएगा अगला प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए अब थोड़ा सा अगला प्रश्न पे हम बात करेंगे कि अगला प्रश्न क्या है। देखिए क्या लिख रखा है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो आपको पता हो जाएगा क्या लिखा हुआ। उदाहरण 2 में कह रहा है कि एक दिए गए त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं के 5/3 हो। देखिए पहला जो बना है ना उसी बेस पे ये भी बनेगा, लेकिन आपको बहुत अच्छा से ये समझ में आ जाएगा। अगर पहला खूब बढ़िया से देखें तो दूसरा देखिए क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी क्या किया है कि कोई त्रिभुज का माप तौल नहीं दिया है। तो जब त्रिभुज का माप तौल नहीं दिया है तो किसी भी माप का हम एक त्रिभुज ले लेंगे। ठीक है, तो चलिएगा किसी भी माप का एक त्रिभुज हम लेते हैं और लेके फिर हम आगे की बातें बताते हैं। देखिए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक किसी भी माप का एक त्रिभुज ले लेंगे। ठीक, देखिए पहले ये हम ऐसा कर लेंगे और यहाँ से एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। देखिए इस तरीके से क्या हुआ कि एक त्रिभुज का निर्माण हो गया। ठीक है, और इसका नामकरण कर दीजिए आराम से। इसका नामकरण क्या है भाई, इसका नाम A है, ये B है, ये C है। ऐसा त्रिभुज का निर्माण तो कर देंगे। उसके बाद क्या होगा कि ध्यान से सुनिए, उसके बाद होगा कि आपको पता चल गया कि अच्छा सर अब ये न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे। हाँ वही करना है कि न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींच देना है। आपको माप तौल तो वहां बाद में देखेंगे क्या चल रहा है, लेकिन अभी तक क्या करना है, अभी तक आपको इतना करना है कि इसको ये रेखा खींच देंगे। ठीक है भाई, अब देखिएगा आपको देखने मिला है कितना, 5/3। तो कितना है बाबू, 5/3 के अनुपात में इसको विभाजित करना है। ठीक है दोस्त, तो अब क्या करेंगे कि आपको पता है कि सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे बड़ा, उसमें सबसे बड़ा कौन है, तो बता दीजिए आप सबसे बड़ा कौन है। अरे बोल दो बाबू सबसे बड़ा कौन है, तो आप कहिएगा सर ये सबसे बड़ा 5 है। नहीं, सबसे बड़ा क्या है, 5 है। तो 5 है ना, अब देखिएगा 5 का ही हम ये करके प्रयोग करके क्या करेंगे, तो अब क्या करेंगे, इसमें कंपास में चाप खोल लेंगे और 5 टुकड़ा काटेंगे, इसको बराबर का 5 टुकड़ा काटेंगे। तो चलिएगा हम काट के दिखाते हैं आपको। एक टुकड़ा देखिएगा, 2 टुकड़ा, दूसरा फिर देखिएगा तीसरा, फिर ये रहा चौथा और ये रहा 5वां। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, इसका थोड़ा नामकरण कर देंगे। ठीक है, तो नाम क्या होगा, इसका नाम रख दीजिएगा, ये पहले क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B1
B1 B2 B3 B4 B5 इस तो कर ही सकते हैं। अब आपको याद होगा, याद करिए कि अब क्या देखते थे। आप कहिएगा कि सर हम ये देखते थे कि सबसे ज्यादा जरूरी था ये देखना कि अब हर में कौन सा है। क्या देखते हैं बाबू, हर वाला कहानी देखते हैं। तो अब हम लोग को देखना है कि हर को देखना है, ठीक है। तो हर में कितना लिखा हुआ है, चेक करिए। हर में लिखा हुआ है 3, देखिएगा हर में कितना है भाई, 3 है। हर में कितना है, 3 है। तो क्या करेंगे, अब वहां से नहीं जाना है। अब जो हर में लिखा है इस बिंदु को लेके, मतलब कहेंगे B3 को लेके कहाँ मिलाएंगे, C से। क्यों, क्योंकि 3 से कहा था। तो आप आराम से इसको मिला दीजिए, B3 को C से, तो आप यूं मिला दीजिए, ठीक है भाई। अब क्या करना है कि देखिए जब ऐसा लाइन आ गया है, अब देखिए अब आपको थोड़ा सा अनुमान लगा के पता लगाइएगा कि देखिए अब हमारा ऐसा है कि ऊपर क्या लिखा है, 5 लिखा है। तो B5 से कुछ रेखा ऐसा जाएगा और फिर ऐसे चला जाएगा, समझे। तो अब क्या होगा कि अब ऐसा करना होगा, तो फिर क्या करेंगे। तो देखिए अगर एक बार पहला को अगर प्रैक्टिस किए हैं 2-3 बार, तो देखिएगा ये आपसे बन जाएगा। तो आराम से क्या करेंगे, यहाँ पे रख के एक चाप काटेंगे, ठीक है। कोई सा एक चाप काटेंगे, आपको ये यहाँ एक चाप काटेंगे, ठीक है। ये चाप कट गया, देखिए ये चाप कट गया। और वही चाप कहाँ काटेंगे, B5 पे काटेंगे, B5 पे काटेंगे। तो एक चाप हम लोग क्या कर लिए, B5 पे ले लिए, ठीक है। एक चाप हम लोग क्या कर लिए, B5 पे ले लिए। अच्छा जी, अब क्या करेंगे कि अब इसको भरना होगा, आपको पता होगा। अब इस वाला क्या करेंगे, अपने कंपास में इसको भर लेंगे, अपने कंपास में इसको भर लेंगे, ठीक है। मोटा मोटी भर गया, ठीक है भाई। अब अपने कंपास में इसको भर लेंगे और क्या करेंगे, अब हमको करना होगा कि बी जो यहाँ से कटा है ना, यहाँ से कटा है ना, उस पे हम क्या करेंगे, एक कॉट लगा देंगे, एक कॉट लगा देंगे। ऐसा देखिए कैसे, यहाँ रखेंगे और एक कॉट ऐसा, एक कॉट ऐसा लगा देंगे, ठीक है। तो हम लोगों को क्या हुआ कि एक बिंदु यहाँ से प्राप्त हुआ, एक बिंदु यहाँ मिल गया, एक बिंदु यहाँ मिल गया। तो अब देखिएगा आप क्या कह रहे होंगे कि आपको लग रहा होगा अच्छा सर ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ C है ना, तो इसको बढ़ा देंगे, इस लाइन को बढ़ा दीजिए, इस लाइन को और आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है, ठीक, इसको बढ़ा दिए। और इसी के देखिए इस लाइन के समानांतर ये लाइन बनेगा, बिल्कुल इसके समानांतर बनेगा। तो क्या होगा, अब देख लीजिए यहाँ पे हमारा पॉइंट कुछ ऐसा है। अब इसको लेके ऐसा एक लाइन डाल देंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारा ये इस तरीके से एक रेखा प्राप्त हुआ। और इसका नाम क्या रख देंगे, इस बिंदु का नाम रख देंगे C डैश, C डैश, ठीक है। अब देखिएगा दूसरा कहानी क्या होगा, दूसरा यही करना है कि फिर इस C वाले पॉइंट पे रखना है और एक चाप काट देना, चाप काट देना कहिएगा, हाँ। अब C डैश पे रखिए और यही चाप जो बिना हिलाए इसको रख के एक और बार काट दीजिए, कहिएगा ठीक है भाई। अब क्या होगा कि अब फिर आपको पता है ना, इस चाप को भर लेना है, भर लीजिए और इसको काट दीजिए, भर के इसको काट देना। तो देखिए अब क्या हुआ कि आपको ये फील नहीं हो रहा है कि ये बिंदु हमको जो मिला, ये बिंदु और ये बिंदु क्या ऐसे नहीं जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो क्या करेंगे, इसको और बढ़ाना पड़ेगा, तो उसको और बढ़ा देते हैं। देखिए कैसे, इसको यहाँ लिए और लेके हम क्या करेंगे, इसको ऐसे बढ़ा देंगे, थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। अब इसी पे लेके हम इस दोनों बिंदु को मिला लेंगे, ठीक है। इसके बिल्कुल समानांतर जाएगा, तो आप ऐसा कुछ लाइन खींच लेंगे, ठीक है। अब इसका ये C डैश है, तो यहाँ पे A डैश कह देंगे, ये नामकरण हमारा A डैश हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हमारा आकृति होगा। अब हम क्या करते हैं, अब इसका रचना हम जो उदाहरण 2 की है, इसको हम रचना का चरण देख लेते हैं। देखिए रचना का चरण क्या होगा, सेम वही है, ज्यादा अंतर का नहीं है। BC से शीर्ष A की दूसरी ओर न्यून कोण बनाती हुई एक किरण BX खींचा। देखिएगा क्या कर रहे हैं, BX के जो ये BC है ना, BC है ना, BC से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा क्या खींचा, BX खींचा, ठीक है। तो आप इस रेखा का नाम क्या कर देंगे, इस रेखा का नाम थोड़ा आप BX रख लीजिए, इस रेखा का नाम क्या रख लेंगे, BX। अब इतना तो फील हो गया होगा। अच्छा जी, जब BX रख लेंगे तो अब क्या होगा, अब थोड़ी ध्यान से देखिएगा। तो पहली बात तो हो गई कि न्यून कोण बनाते हुए, और दूसरा क्या होगा कि पढ़िए इसको ध्यान से, देखिए BX पर 5 बिंदु B1 B2 B3 B4 B5 इस प्रकार अंकित किए कि BB1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 बराबर
B3 B4 हो। कैसे, इस बात को थोड़ा समझिए। देखिए फिर लीजिए, यहाँ देखिएगा B B1 जितना है ना, B B1 जितना है उतना ही है B1 B2, और B1 B2 जितना है उतना ही है B2 B3, और B3 B4 जितना है उतना ही है क्या, B4 B5। समझे कि नहीं समझे? तो बात कुछ ऐसा था। अब देखिएगा जब हमारा दूसरा रचना के चरण हो गया, अब देखिए अब क्या है, तीसरा नंबर में क्या है, B3C को मिलाया। तो याद करिए B3C को मिलाए थे, B3C को मिलाए थे। अब क्या होगा कि अब याद करिए कि B3C के समानांतर ही एक रेखा डालना था। कहां से जाएगा वो, B5C डैश से जाएगा। तो वही बात हम क्या लिखे हैं, यहाँ थोड़ा देखिए ध्यान से। यहाँ हम लिखे हैं कि रेखा B3C के समानांतर बिंदु B5 से होकर जाने वाली बढ़ाए गए रेखाखंड BC को, देखिए अब जो ये रेखाखंड जो बढ़ाए ना थोड़ा सा, देखिए BC को जो थोड़ा C डैश तक बढ़ाए हैं उस बात को भी लिखे हैं कि B5 से होकर जाने वाली बढ़ाए गए रेखाखंड BC को बिंदु C डैश पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखाखंड B5C डैश खींचा। देखिए यहाँ पे C मतलब BC वाली जो रेखाखंड थी उसको बढ़ा के कहाँ ले गए, C डैश तक। और देखिए B5 से ऐसा एक, जब इसके समानांतर B3C के समानांतर एक लाइन क्या खींचा, तो आप कह सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं कि B3C के समानांतर B5C डैश एक रेखा खींचा, एक रेखा खींचा। ठीक है दोस्त, ये वाला हो जाएगा। दूसरा अब ये क्या कहानी होगा कि AB के समानांतर AB के बढ़ाए गए रेखाखंड से क्या होगा, A डैश C डैश एक रेखा खींचा। या देखिए उसी बात को हम कैसे लिख के रखे हैं, देखिए अब इसको क्या करिए, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए। लिखा हुआ है कि रेखा CA के समानांतर, रेखा CA के समानांतर, देखिए यहाँ पे क्या है, CA के समानांतर CA डैश। देखिए यहाँ पे CA के समानांतर बिंदु C डैश से होकर जाने वाली वह बढ़ाए गए रेखाखंड BA। तो कौन सा रेखा बढ़ाए थे भाई, BA बढ़ाए थे ना, आगे तक BA बढ़ाए गए रेखा BA। तो बढ़ाए गए रेखा BA को बिंदु A डैश पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा C डैश A डैश खींचा। C डैश A डैश खींचा मतलब देख रहा है ना कि C डैश A डैश खींचा, इसका समानांतर है। तो इस प्रकार क्या हुआ, देखिए इस प्रकार थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार एक अभिष्ट त्रिभुज A डैश B C डैश प्राप्त हुआ। देखिए तो हमारा पहला त्रिभुज क्या था, पहला ABC था, लेकिन इसी के समरूप देखिए इसी समान आकार के यहाँ एक त्रिभुज बना जिसका नाम क्या है, A डैश B C डैश। ठीक है भाई, तो आप क्या करिए कि इस वाले रचना को थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है भाई, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और देखिए इसको स्क्रीनशॉट हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है भाई, तो इस तरीके से अपना देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस प्रकार एक अभिष्ट त्रिभुज A डैश B C डैश प्राप्त हुआ। ठीक है, इस प्रकार हम लोग उदाहरण को समाप्त कर लिए। ठीक है, अब हम लोग प्रश्नावली को शुरू करेंगे और प्रश्नावली के ये क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है भाई।